हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमर जुडिशियल एकेडमी। जो भी हमारे दोस्त यूपी पीसीएसजी और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें हम आपके लिए जो स्टूडेंट्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। ह्यूगो ग्रोसियस ह्यूगो ग्रोसियस इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ। ह्यूगो ग्रोसियस को किसका पिता माना जाता है? रियलिस्ट, एनालिटिकल, हिस्टोरिकल या फिलोसफिकल स्कूल का? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है फिलोसफिकल स्कूल। ह्यूगो ग्रोसियस इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ फिलोसफिकल स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द 3 टाइप्स ऑफ लॉ दैट एक्विनस वाज कंसर्न्ड विद? वे कौन से 3 प्रकार की विधियाँ हैं जिनसे एक्विनस संबंधित है? यूनिटी, स्पिरिचुअल, गुड, इटर्नल, नेचुरल, ह्यूमन। थर्ड पॉइंट है इटर्नल, यूनिटी, नेचुरल, एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर है इटर्नल, नेचुरल एंड ह्यूमन। ये 3 प्रकार की विधियाँ हैं जिन्हें एक्विनस ने कहा कि जो विधि होती है 3 प्रकार की होती है। इटर्नल यानी कि एक आंतरिक विधि, नेचुरल आंतरिक यानी कि दैवी विधि आप उसे बोल सकते हो, नेचुरल मतलब नैसर्गिक विधि, एंड ह्यूमन जो हमारे सोसाइटी में रहने के लिए विधियाँ बनाई जाती है उसे ह्यूमन विधि कहते हैं। एक्विनस ने 3 टाइप्स के लॉ बताए थे और तीनों आप लोगों को याद रखने रहेंगे, इटर्नल, नेचुरल एंड ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ इज़ व्हाट द जजेस डिक्लेयर। ये बात किस थिंकर ने कही थी? विधि वो है जो न्यायाधीश घोषित करते हैं। ये निम्नलिखित में से किस थिंकर ने, जुरिस्ट ने ये बात कही थी? जेरोम फ्रैंक ने, जूलियस स्टोन ने, ग्रे या होम्स ने? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ग्रे ने ये बात कही थी कि विधि वह होती है जो कि न्यायाधीश घोषित करते हैं। और इसके साथ ही आप लोग ये जान जाइए कि ग्रे डिक्लेरेटरी लॉ के बहुत बड़े समर्थक हैं और उनका सिंपल सा कहना था कि जो भी अगर हाफ डजन ऑफ न्यायाधीश बैठ के कोई बात कह देते हैं या कोई भी न्यायाधीश अगर किसी चीज़ को घोषित कर दे कि विधि है तो वही विधि होती है। ये स्टेटमेंट था ग्रे का और ये जजमेंट लॉ के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। आप इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा सही मैच नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है फुलर, इनर मोरालिटी। फुलर ने इनर मोरालिटी का सिद्धांत दिया था, सही है। हेनरी मैन ने स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि परिस्थिति से संविदा का सिद्धांत दिया था, बिल्कुल सही है भी। बेंथम ने यूटिलिटेरिज्म का सिद्धांत दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। ड्यूगिट ने लिविंग लॉ का सिद्धांत नहीं दिया था, ये यहरिंग ने दिया था। ड्यूगिट का सिद्धांत था सोशल सॉलिडेरिटी यानी कि सामाजिक समेकता का सिद्धांत दिया था ड्यूगिट ने। तो फोर्थ इसका राइट आंसर है क्योंकि फोर्थ करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर इनक्यूरियम होता है। दोस्तों, यहाँ हम आपसे बता दें कि जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो उसमें से जजमेंट के 2 पार्ट्स हो जाते हैं, एक रेशियो डिसेंडाई होता है और एक होता है पर इनक्यूरियम। रेशियो डिसेंडाई क्या होता है? रेशियो डिसेंडाई मामले के फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पर आधारित होता है और वो निर्णय का सार होता है। एक तरीके से आपसे पूछा जाए कि इस निर्णय का सब्सटेंस क्या है, कंक्लूजन क्या है, तो वो रेशियो डिसेंडाई होता है और वो हमेशा बाइंडिंग नेचर का होता है, बाध्यकारी प्रकृति का होता है। जो कि पर इनक्यूरियम होता है वो न्यायाधीश अपनी इनर थिंकिंग से अपने व्यूज़ बताते हैं और ये बाध्यकारी नेचर का नहीं होता है। तो आप ऑप्शन देखते जाइए, आपको क्लियर हो जाएगा कि पर इनक्यूरियम क्या होता है। अ डिसीजन विच इग्नोर सब्स्टिट्यूट ऑन द सब्जेक्ट, ऐसा निर्णय जो कि विषय पर विधान को इग्नोर करता है। अ डिसीजन विच इग्नोर्स द केस लॉ ऑन द सब्जेक्ट। थर्ड है डिसीजन विच इग्नोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द सब्जेक्ट एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऐसा डिसीजन जो कि केस लॉ को, किसी सब्जेक्ट पे विधायन को या फिर किसी विषय पे संविधान को भी इग्नोर करते हुए वो अपना एक पर्सनल व्यू बताता है, उसे बोलते हैं पर इनक्यूरियम। ये परसुइंग नेचर का होता है बट ये बाइंडिंग नेचर का नहीं होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, कई भी क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा वैध रूढ़ि के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? नंबर फर्स्ट कॉन्टिन्यूटी, नंबर सेकेंड ओरिजिनलिटी,
नंबर 3 सर्टेनिटी एंड नंबर 4 कंसिस्टेंसी। तो रूढ़ी के लिए, एक वैध रूढ़ी के लिए कंसिस्टेंसी आवश्यक नहीं है, बाकी सभी इसके आवश्यक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट द लॉ इज। रियलिस्ट के यथार्थवादियों के अनुसार विधि होती है विधायन यानी कि लेजिस्लेशन, कस्टम रूढ़ी, थर्ड है कमांड ऑफ सॉवरेन संप्रभु का कमांड, या नंबर 4 है व्हाट द जजेस डिसाइड जो कि न्यायाधीश निर्णित करते हैं। तो रियलिस्ट के अनुसार जो भी रियलिस्ट होते हैं, रियलिस्टिक स्कूल के जो भी फॉलोअर होते हैं उनको हम रियलिस्ट कहते हैं। उनके अकॉर्डिंग लॉ वो होती है जो जजेस डिसाइड करते हैं। तो राइट आंसर इसका है नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड ऑनरशिप। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कब्जा और स्वामित्व में अंतर स्थापित करता है। तो इसके लिए हमें दोनों कथन पढ़ने पड़ेंगे। आप लोग जब भी एग्ज़ाम देने जाइए, आप लोग पूरा क्वेश्चन पेपर, बहुत क्वेश्चन को पढ़ने में अधिक से मैक्सिमम टाइम दीजिए, सारे ऑप्शन पढ़िए। तो पहला इसका ऑप्शन क्या है, फुल एन्जॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इज रेस्ट्रिक्टेड इन पोजेशन एंड देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन ऑनरशिप। कब्जे में संपत्ति का पूर्ण उपभोग प्रतिबंधित रहता है। बिल्कुल सही है, जब हम हमारे कब्जे में कोई प्रॉपर्टी होती है तो हम उसका यूज़ करते हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे हम अपने तरीके से करते। एंड देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन इन ऑनरशिप, जबकि स्वामित्व में ऐसा कोई निर्बंधन नहीं रहता है। जब हमारी चीज़ रहती है तो हम उसको जैसे चाहें यूज़ करें, किंतु कब्जे में वो चीज़ नहीं रहती है। सेकेंड है द राइट ऑफ ऑनरशिप कंसिस्ट ऑफ एक्सक्लूडिंग अदर्स फ्रॉम यूजिंग इट एंड देयर इज़ नो सच राइट इन पोजीशन। स्वामित्व का अधिकार दूसरे को इससे अपवर्जित करने के लिए का अधिकार रखता है, जबकि ऐसा कब्जे के अधिकार में नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लीजिए हमने अपना घर, इस घर के स्वामी हम हैं, किसी किराएदार को दिया है तो हम जब चाहे किराएदार को निकाल सकते हैं, लेकिन किराएदार कभी मालिक को नहीं निकाल सकता है। तो दोनों ही कथन सही हैं। राइट आंसर इसका होगा बोथ ए एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जूरिस्प्रूडेंस ब्रैकेट थ्योरी इज रिलेटेड टू। लीगल पर्सनालिटी से ब्रैकेट थ्योरी संबंधित है और ये सामान्य ने दिया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ब्रैकेट थ्योरी कोष्टक सिद्धांत किससे संबंधित है, विधिक पर्सनालिटी यानी कि लीगल पर्सनालिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सोशल यूटिलिटेरिज्म एज प्रोपोनेंट बाय यहरिंग। आपको यहाँ पे याद रखना है कि यूटिलिटरिज्म जो होता है, इसके सिद्धांत 2 दिए थे। अभी जो हमने पीछे बेंथम का देखा, उनका सिंपल यूटिलिटिज्म था, उपयोगिता का सिद्धांत, जो कहता था कि हमेशा जो लॉ होता है उसको क्या करना चाहिए, मैक्सिमम प्लेजर विद मिनिमम पेन। कम दर्द लोगों को, वो ऐसे लॉ बनाए कि लोगों को प्रसन्नता अधिक हो और उनको पेन कम हो। तो वो था उनका बेंथम वाला। ये सोशल यूटिलिटिज्म है, जिसे किसने दिया था, यहरिंग ने। तो सबसे पहले आपको तो ये दोनों सिद्धांत याद रखने, किसने दिया था और इस सिद्धांत का क्या मतलब है। तो जो पहला सिद्धांत का जो पहला ऑप्शन आपका दिख रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल शुड गेट द ग्रेटेस्ट प्लेजर, ये बेंथम का सिद्धांत है, तो पहला नहीं होगा। सेकंड, लॉ इज अ मीन्स टू एन एंड, लॉ इज अ मीन्स टू एन एंड, विधि साधन है समापन का। यहाँ पे समापन किस चीज़ का है, सभी प्रॉब्लम्स का। तो सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एंड इसके साथ ही आज का वीडियो ख़त्म होता है। यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो जल्दी हम आपके लिए लेके आएंगे। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा हमें अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो 7827635273 पर आप हमें कॉल, व्हाट्सअप या मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।